तालिबान की तुलना आरएसएस से करके कहीं ना कहीं जावेद अख्तर अपनी मानसिकता दर्शाना चाहता था और धारा 499, धारा 500 के तहत मानहानि का मुकदमा दर्ज हो गया है। हालांकि अभी भी इनको 7 दिन का टाइम दिया है कि बिना शर्त ये माफी मांगे कि मैंने जो बयान दिया था वो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं। नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। बॉलीवुड में कई प्रकार की गंदगियां भरी पड़ी हैं ऐसा लगता है। अभी हमने हाल ही में देखा कि राज कुंद्रा पोर्न बेच रहा था। अभी हमने देखा शाहरुख खान का बेटा नशे का कारोबार बेच रहा था। और अभी 4 अक्टूबर को जावेद अख्तर के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हुई है और वो करी है वकील संतोष दुबे ने। और जावेद अख्तर के ऊपर यह आरोप है कि उन्होंने तालिबान की तुलना देशभक्त संगठन आरएसएस से की, विश्व हिंदू परिषद से और बजरंग दल से की। इस पर उनको नोटिस दिया गया था और संतोष दुबे ने यह कहा था कि देशभक्त संगठन आरएसएस या विश्व हिंदू परिषद की तुलना आप तालिबान से कैसे कर सकते हैं, इस पर आप बिना शर्त माफी मांगिए। यदि माफी नहीं मांगते हैं तो मानहानि का केस दर्ज किया जाएगा। लेकिन जावेद अख्तर को लगता है कि उनका जो राज है यहां पहले की तरह चल रहा है और उन मुगालता है और वो इसलिए कोई जवाब उन्होंने दिया नहीं। लेकिन अब 4 अक्टूबर तक इंतजार करने के बाद ये वकील की तरफ से एफआईआर दर्ज करा दी गई है और धारा 499, धारा 500 के तहत मानहानि का मुकदमा दर्ज हो गया है। हालांकि अभी भी इनको 7 दिन का टाइम दिया है कि बिना शर्त ये माफी मांगे कि मैंने जो बयान दिया था वो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं। लेकिन अगर 7 दिन के अंदर इन्होंने माफी नहीं मांगी, निश्चित रूप से जावेद अख्तर जेल में होंगे और यह जेल में जाना भी चाहिए। जो व्यक्ति तालिबानी यानी आतंकी संगठन जिसमें आईएसआई खुरासान है, जिसमें तालिबानी है, जिसमें पाकिस्तान के कई आतंकवादी संगठन शामिल हैं, जिसमें आईएसआई का हाथ है, ऐसे संगठन जो बर्बरता बरपा रहे हैं, उसकी तुलना कैसे कोई व्यक्ति आरएसएस से कर सकता है, जो विश्व का सबसे बड़ा सामाजिक संगठन है और गैर सरकारी संगठन है, किसी की मदद से नहीं चलता, लोग खुद उसमें अपना तन मन धन न्योछावर करते हैं, जीवन अर्पण कर देते हैं। लोगों की, लाखों लोगों की कोविड के टाइम में अभी मदद की है, दवाइयां बांटकर उनकी सेवा करके लोगों की सेवा कर रहा है। जिस संगठन को चलते हुए लगभग 100 साल पूरे होने वाले हैं, ऐसे संगठन के बारे में कोई ये कैसे कह सकता है कि ये क्रूर है, ये हिंसात्मक है? कोई उसको कैसे कह सकता है कि ये जो है तालिबानी सोच के, जिस तरह से तालिबान है वो कट्टर इस्लाम बनाना चाहते हैं, ये भी कट्टर हैं, ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। ये जो तुलना की थी ये बहुत भयंकर थी। और आपको बताएं, एनडीटीवी पर बोलते हुए ये जो जावेद अख्तर है, इन्होंने बाकायदा एक इंटरव्यू दिया था 3 सितंबर को। 3 सितंबर 2021 में इन्होंने एक इंटरव्यू दिया था और उस इंटरव्यू में इन्होंने कहा था कि आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल का समर्थन करने वालों की मानसिकता भी तालिबानी जैसी है। वो मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहते हैं, ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। इस तरह का इन्होंने तुलनात्मक अध्ययन किया था, जिसको लेकर आपको बताएं, भले ही आरएसएस ने कोई टिप्पणी ना की हो, भले ही भाजपा ने कोई टिप्पणी ना की हो, लेकिन देश में मेरे जैसे ऐसे बहुत लोग हैं, करोड़ों लोग हैं जो कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट संघ से जुड़े हैं, आरएसएस से जुड़े हैं, विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हैं या बजरंग दल से जुड़े हैं। और ऐसे लोगों को, आप देशभक्त लोगों को, आप धर्म प्रेमी लोगों को, आप इस देश की संस्कृति से जुड़े हुए लोगों को ये क्रूर कहो, आप हत्यारों से तुलना करो, इसका मतलब तो यह है कि आप तालिबानियों की तारीफ कर रहे हो। यदि आप किसी एक डॉक्टर का, किसी आप जो है पुलिस के बढ़िया इंस्पेक्टर की तुलना किसी डाकू से कर दें, तो इसका मतलब तो आप डाकू की महिमा मंडन कर रहे हो कि डाकू बढ़िया है, क्योंकि पुलिस वाला जो एक ईमानदार पुलिसकर्मी है उससे आप तुलना कर रहे हो। तालिबान की तुलना आरएसएस से करके कहीं ना कहीं जावेद अख्तर अपनी मानसिकता दर्शाना चाहता था। और ये वही मानसिकता है, ये वही जावेद अख्तर है जो थोड़े दिन पहले कह रहा था कि उनको भारत में रहने से डर लगता है, डर का माहौल है। इनका बेटा सीए के प्रोटेस्ट के पक्ष में खड़ा होकर फोटोशूट करा रहा था, वहीं ये जावेद अख्तर ये उनके पक्ष में ट्वीट कर रहे थे। और इनको देखिए, जब भी कभी देश की बात आएगी
ये ट्वीट करेंगे, ये टटराएंगे, ये टटराए बगैर रह नहीं सकते, क्योंकि इनकी हैबिट है, इस देश का खाते हैं, इसी देश में रहते हैं, लेकिन इनकी मानसिकता तालिबानी मानसिकता हो गई है, इनकी मानसिकता पाकिस्तान पस्त हो गई है, और इसलिए ये वो बोलते हैं जो पाकिस्तान को सूट करे, ये वो बोलेंगे जो तालिबानियों को अच्छा लगे। क्यों? ये भारत में रहकर भारत के विरुद्ध बोलने का काम करते हैं, ये एक एजेंडा सेट करते हैं। तो ये जो एजेंडा सेट कर रहे हैं, ये जो पैसा यहीं से कमाया इन्होंने, फिल्में लिखने, ऐसा नहीं है कि केवल एक जावेद अख्तर ही फिल्म सिटी में बॉलीवुड में ऐसा है जो गीत लिख सकता है, हजारों हैं, जी हां हजारों। लेकिन हमने देखा कि किस तरह से जो यहां नेपोटिज्म है, उस नेपोटिज्म के जरिए, मैं किसी एक का नाम नहीं लूंगा, लेकिन बड़े बड़े गीतकार यहां पर साइड कर दिए गए इस नेपोटिज्म के कारण और इस जिहादी मानसिकता के कारण। मतलब तय है कि अपने को आगे बढ़ाना है, एक विशेष धर्म के लोगों को आगे बढ़ाना है, और इसलिए गुट बना रखा है और उस गुट में किसी को शामिल होने नहीं देते। हमने देखा है जिन्होंने बहुत बेहतरीन गीत लिखे, वो इसलिए साइड कर दिए गए कि वो हिंदू थे। यहां ये हिंदू मुस्लिम, ये मैं नहीं कह रहा हूं, यहां के तथ्य बता रहे हैं। और ये बौद्धिक जो गंदगी है, ये आज पता लग रही है कि कितने लोग बॉलीवुड के ऐसे हैं। आप देखेंगे ना, जो सीए का टाइम आया था तो दीपिका पादुकोण जैसी उसके पक्ष में खड़ी हो गई। अभी आप देखिए जो ये खान हैं तीनों, ये सब विरोध में हो गए। क्या प्रॉब्लम है भाई? अगर कि बांग्लादेश का या कोई अफगानिस्तान का या कोई पाकिस्तान का अल्पसंख्यक जो हिंदू, जैन और सिख हैं, उनको भारत में लाया जाएगा, उनकी नागरिकता बहाल की जाएगी, उनकी इज्जत लूटने से, आबरू लूटने से बचाई जाएगी, जो पाकिस्तान के बाकायदा पाकिस्तान के अब तो कोर्ट तक ने कहा है। तो ऐसे लोगों की रक्षा के लिए अगर भारत आगे नहीं आएगा तो कौन आएगा? लेकिन इनको प्रॉब्लम क्या है? इनको प्रॉब्लम यह है कि यहां हमारा ही राज चलना चाहिए, हम ही अपनी जनसंख्या बढ़ाएंगे। ये कैसे बढ़ा सकते हैं? और इसलिए इस दोगली मानसिकता के कारण ये सारा गिरोह मिलकर के वो बोलेगा जो चीन चाहेगा, वो बोलेगा जो पाकिस्तान चाहेगा, और इसलिए ये इस तरह की जब बातें करेंगे तो ये तालिबान को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरा एक कहना है, जावेद अख्तर के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं करनी चाहिए, इनका एक वीजा बनाना चाहिए, और इनको जबरदस्ती, आराम से तो जाएंगे नहीं, क्योंकि आराम तो इनको भारत में ही है, ऐशो आराम से जिंदगी जी रहे हैं ये। भले ही ये बयान करते हो हमें डर लग रहा है, लेकिन ये नाटक है, डर वर कुछ नहीं है, यहां ऐश कर रहे हैं। ये अफगानिस्तान में होते और ये वहां बोलते यही वर्ड जो इन्होंने एनडीटीवी में बोले हैं, यही वर्ड बोल दें और अब चले जाएं। एनडीटीवी वाला जो वर्ड है ये बोल दें तो ये वहां बोल नहीं सकते। अगर किसी के खिलाफ बोलते तो अभी तक ये कहां होते, इनका पता भी न चलता। लेकिन ये भारत में भारत के बहुसंख्यक समाज को चिढ़ा सकते हैं, उसके विरुद्ध में बोल सकते हैं, और दुनिया के सबसे बड़े संगठन, स्वयंसेवी संगठन, देशभक्त संगठन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विरुद्ध कुछ बोल सकते हैं, तो वो यहां सुरक्षित हैं। वो इसीलिए कि ये हिंदुस्तान है, यहां आरएसएस का शासन है इस समय, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। जो स्वयंसेवक हैं वो गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के तौर पर बैठे हैं। कोई तालिबानी विचारधारा के होते और अभी तक कोई कांग्रेस विचारधारा का भी होते और कांग्रेस के आला कमान के विरुद्ध में बोल के दिखा दे, क्या हाल होता उनका। लेकिन जो कांग्रेसी, जो जावेद अख्तर टाइप के लोग आरएसएस को बीजेपी की मां बोलते हैं, वही लोग इतनी हिम्मत जुटा पाते हैं कि वो बीजेपी के शासन होने के बावजूद बीजेपी की मां को उल्टा सीधा बोलने की ताकत रखते हैं और बोलते हैं कि हमें डर लगता है। ये इतने निर्भय हो गए हैं क्योंकि इनको लगता है कि पैसा हमारे पास है, ये तो कानून हमारा कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन अब देश बदल चुका है। आज किंग खान का बेटा जेल में है, आज राज कुंद्रा जो रईस ज्यादा था वो जेल होके आया है, और बड़े बड़े बॉलीवुड के लोग जेल होके आए हैं। निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं कि ये जो जावेद अख्तर है, इसकी भी कंडीशन खत्म करके इनको एक ही बात रखनी चाहिए कि जेल जाएं या 100 करोड़ रुपए जमा करें, माफी इनको नहीं मिलनी चाहिए। तभी पता लगेगा कि एक देशभक्त संगठन के खिलाफ बोलने का परिणाम क्या होता है। वंदे मातरम।